मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 30 दिसंबर 1999 को कंधार एयरपोर्ट पर कुछ आतंकवादियों ने एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया है और कुछ मांगे रखी हैं। उनकी एक मांग ये थी कि उनके 3 आतंकवादियों को जो भारत में पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। यहाँ हम अजय सान्याल को देखते हैं जो कि आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, और देवव्रत कपूर जो कि विदेश मंत्री हैं। वो इन आतंकवादियों से बात करते हैं और एरोप्लेन में जितने भी पैसेंजर थे सबको बचाते हैं। वहां से आते वक्त कुछ आतंकवादी ऐसी बातें करते हैं कि अजय तो क्या, हमें भी गुस्सा आ जाएगा। वे लोग ये बोलते हैं कि हिंदू डरपोक हैं, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वगैरह वगैरह। इसके बाद देखते हैं कि अजय ये बात विदेश मंत्री और रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी से करते हैं, लेकिन वो लोग उनकी बात को टाल देते हैं। फिर हम देखते हैं 13 दिसंबर 2001 को संसद पर एक कार स्पीड से आती है। उसी कार में हम उस आतंकवादी को देखते हैं जो कि एरोप्लेन में था। आते ही वो हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद जैसे ही वहां के पुलिस वाले गोली चलाते हैं, वो आतंकवादी बम से अपने आप को खत्म कर देता है। इसके बाद अजय वहां आते हैं और हम सुशांत बंसल को देखते हैं जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर हैं। जो भी यहां हुआ उसका रिपोर्ट सुशांत अजय को देते हैं। अजय बोलते हैं कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन इतना जल्दी होगा नहीं पता था। इसके बाद देखते हैं कि विदेश मंत्री अजय से बोल रहे हैं कि उनका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो और भी हालत खराब कर देंगे। अजय इसी टॉपिक के लिए कुछ फाइल मिनिस्टर को 2 साल पहले दिया था, लेकिन मिनिस्टर कोई रुचि नहीं ले रहे थे। संसद में हमला होने के बाद उन्होंने सारी फाइल को पढ़ा और एक प्लान को ओके कर दिया। वो है ऑपरेशन धुरंधर। फिर हम देखते हैं कि हमजा अली पाकिस्तान पहुंच चुका है और वो एक ढाबे पर आकर पूछता है कि काम मिलेगा क्या, लेकिन वो दुकान वाला मना कर देता है। हमजा वहां से चला जाता है। फिर रात में वो दुकान वाला देखता है कि हमजा दुकान के बाहर खड़ा है। तभी कुछ बदमाश लोग आकर हमजा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। हमजा उन लोगों को मारने ही वाला था कि वो दुकान वाला इशारों में मना कर देता है कि इन लोगों से मत उलझो, और वो दुकान का दरवाजा बंद कर देता है। वो लोग हमजा को बहुत मारते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वे लोग डर के भाग जाते हैं। फिर अगले दिन देखते हैं कि वो दुकान वाला उसके पास आता है और उसे कुछ खाने को देता है और उसे काम पर रख लेता है। वो भी समझ चुका था कि हमजा भी उनका ही लोग है, मतलब ये आदमी भी भारत के लिए काम करता है। 1 साल बीत जाने के बाद देखते हैं कि वो दुकान वाला हमजा को एक चाय की दुकान पर ले जाता है और कहता है कि इधर बलोच और पठान लोगों का पूरा कंट्रोल है, जिसमें से रहमान डकैत का सबसे बड़ा इलाका है, और छोटे छोटे एरिया में बलोच अपने गैंग बना के रखे हैं और पठान भी हैं। रहमान डकैत के गैंग में हमजा को घुसना आसान नहीं होगा, पर रहमान डकैत के बारे में यह सुना जाता है कि उसने अपनी मां को ही मार डाला जब उसे उसके दूसरे बाप के बारे में पता चला। और बाबू डकैत के बारे में भी बोलता है कि वो पूरा साइको है, वो भी अपना गैंग बना के रखे हैं। फिर रात को देखते हैं कि रिजवान नाम का एक लड़का चाचा की दुकान पर आता है। वो हर्षद पप्पू बाबू डकैत के गैंग में काम करता है। वो कहता है कि कल बाबू डकैत के 3 लोग रहमान डकैत के लड़के को मारने वाले हैं। हमजा अगर उस लड़के को बचा लेता है तो हमजा रहमान की नजर में आ जाएगा और उसके गैंग में घुसना आसान हो जाएगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है, जान भी जा सकती है, लेकिन हमजा राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शादी का माहौल है और वो दुकान वाले के साथ हमजा लोगों को जूस सर्व कर रहा है। तभी रहमान का बेटा आता है, लेकिन उसके साथ और एक छोटा बच्चा है। हमजा दुकान वाले से पूछता है, ये बच्चा कौन है? दुकान वाला बोलता है कि ये रहमान का छोटा लड़का है। तभी बाबू डकैत के 3 लोग आते हैं और गोली मारना शुरू कर देते हैं। हमजा छोटे लड़के को तो बचा लेता है, लेकिन बड़ा लड़का मर जाता है। दुकान वाला हमजा को यहां से भागने को बोलता है, लेकिन मौका दोबारा नहीं आएगा। वो ऐसा एक्टिंग करता है कि वो लड़का अभी भी जिंदा है। अगर जल्दी हॉस्पिटल ना ले गए तो मर जाएगा। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। रहमान डकैत वहां आता है। उसका छोटा लड़का दौड़कर उसके पास जाता है, गले मिलता है और बताता है कि हमजा ने जान बचाया है। रहमान अपने बड़े बेटे की डेड बॉडी को देखता है। फिर देखते हैं कि हमजा ने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए उसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वह पैसा नहीं लेता है और यह बोलता है कि भाई आप हमारे लिए हीरो हो, आपने हमको पहचान दी है, बलोचों को पहचान दी है,
पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। मैंने बस मेरा कर्ज अदा किया है। इसके बाद पूरा विवरण देता है कि 3 लोग थे गन लेकर और ये बाबू डकैत के आदमी थे। फिर देखते हैं कि एक मंत्री भी आया है, उसका नाम जमील जमाली है। वो रहमान के भाई को बोलता है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद हम बाबू गैंग को पूरा खत्म कर देंगे, तू चिंता मत कर, तू रहमान के ऊपर नजर रख, उसे शांत रख। इसके बाद देखते हैं कि हमजा रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो चुका है और हम उजैर को देखते हैं जो कि रहमान का रिश्तेदार है। हमजा को पूरा काम सिखाता है, कैसे नकली हथियार तैयार किए जाते हैं, देसी शराब कैसे बनाई जाती है और ऐसी ही कई नकली बंदूकें बनती है, देसी दारू कैसे बनती है और भी बहुत सारी अवैध चीजें। इलेक्शन की वजह से रहमान बदला नहीं ले पा रहा था। वह चाहता तो अभी जाकर उसे मार देता, लेकिन उसके भाई ने उसे शांत करके रखा था। वह अंदर से जल रहा था। फिर एक दिन देखते हैं कि रहमान अपने गैंग से सबसे पूछता है कि बदला लेना चाहिए या नहीं। सारे लोग बोलते हैं कि लेना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर रहमान हमजा को पूछता है कि तू अगर मेरी जगह होता तो क्या करता। हमजा बोलता है कि मार देता। आप बदला नहीं ले रहे हैं क्योंकि आगे इलेक्शन है। आप जो बदला नहीं ले रहे हो वहीं से आप हार गए हो। अगर आपने अपने बेटे का बदला नहीं लिया तो आप आवाम के लिए क्या करेंगे? आपकी पहचान इसी से तो है। यह सुनने के बाद रहमान बाबू डकैत के गैंग को खत्म करने का आर्डर देता है। बाबू डकैत के सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारने लगे और बाबू को भी रहमान खुद मारा। इसके बाद हम 2007 इलेक्शन देखते हैं जो कि जमील जीत गया है और भाषण दे रहा है। तभी रहमान वहां पहुंचता है। जैसे ही लोग रहमान को देखते हैं सब चीखने लगते हैं। रहमान स्टेज पर चढ़ जाता है और हाथ को ऊपर उठा लेता है। सारे लोग और जोर से चीखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमजा की नजर एक लड़की से मिलती है। वह भी उसे ही देख रही होती है। ये और कोई नहीं, जमील की ही बेटी है। उसका नाम एलिना है। उसकी माँ उसे स्टेज पर जाने के लिए जबरदस्ती कर रही होती है। हमजा ये सब सुन रहा होता है। वह एलिना को बचाने के लिए उसकी माँ को बोलता है कि जमील साहब बुला रहे हैं। फिर यहां देखते हैं कि खनानी ब्रदर नाम से 2 भाई आए हैं। वह रहमान से मिलते हैं और इलेक्शन में आने को बोलते हैं। फिर वह दोनों जाने के बाद रहमान ये बात जमील को बोलता है। जमील डर रहा होता है कि यह अगर इलेक्शन में आएगा मैं कहां जाऊंगा। फिर रहमान उसे समझाता है कि अलग नाम अलग पहचान से पार्टी करूंगा, लेकिन तुम्हारी पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जमील की पत्नी आती है और एलिना की बात बोलती है कि वो बदतमीजी कर रही है। जमील गुस्सा होकर जाता है और उसे डांटने लगता है और फोन की वजह से बिगड़ रही हो बोलकर फोन को फेंक देता है, जो कि हमजा उठा लेता है। अभी देखते हैं रात में हमजा, रहमान और उसका भाई बात कर रहे हैं कि धंधे कैसे बढ़ाएं। रहमान पूछता है कि खनानी ब्रदर कितना कमाता होगा। रहमान का भाई बहुत सारे धंधों के बारे में बताता है और उनमें से एक है कि नकली नोट छापकर भारत भेजते हैं। हमजा इसके बारे में विस्तार से पूछता है। रहमान का भाई सब बताता है कि वह कहां से मशीन लाते हैं, कैसे छापते हैं और कैसे भारत भेजते हैं। यह सब सुनकर हमजा कुछ सोचने लगता है। तभी रहमान हमजा को पूछता है कि क्या हुआ, बोल। हमजा बोलता है कि हमको और भी आगे सोचना पड़ेगा और उन लोगों से, मतलब खनानी ब्रदर से। यह सुनकर रहमान का भाई खुश हो जाता है और हमजा को कुछ पैसे और एक बाइक उपहार देता है। अभी देखते हैं कि वह उस बाइक को लेकर एक बार में जाता है। वह जैसे ही उस बार में एंटर करता है उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि सिर्फ कपल को वहां अनुमति थी। तभी वह देखता है कि एलिना भी यहीं है। वह वहां से बाहर जाता है और एलिना की गाड़ी को खराब कर देता है और किसी को फोन करके बोलता है कि बार पर छापा यानी रेड लगवा दो। तभी पुलिस आती है और सारे लोग भागने लगते हैं। एलिना भी भाग कर आती है और कार को स्टार्ट करती है, लेकिन स्टार्ट नहीं होती है। तभी हमजा वहां आकर एलिना को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है और पुलिस भी उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। हमजा जैसे तैसे करके पुलिस से बच जाता है। फिर देखते हैं कि हमजा गाड़ी को जानबूझकर रोक देता है और बोलता है कि शायद पेट्रोल खत्म हो गई है। एलिना से बात करने के लिए वह ऐसा करता है। फिर दोनों चल चल के जाते हैं और बातें करते हैं। हमजा अपने बारे में बोलता है कि वह रहमान की गैंग में काम करता है, तो एलिना थोड़ी उदास हो जाती है। लेकिन वह जब बोलता है कि वह अपनी गरीबी के कारण यह काम कर रहा है, फिर एलिना को उसका फोन दे देता है, तो एलिना मुस्कुराती है। शायद एलिना को भी प्यार हो गया था। फिर हम देखते हैं कि रहमान खनानी ब्रदर से मिलने आया है। हमजा भी साथ है। यहां पर वह नकली नोट के कारखाने को देखता है जो कि नोटों से भरे पड़े हैं। यहां पर हम ISI चीफ मेजर इकबाल को देखते हैं। उसी के साथ बहुत सारे मोस्ट वांटेड लोग भी हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यहां रहमान को एक डील करते हैं कि उन्हें असली वाला गन और गोला बारूद बनाकर देना होगा। बदले में रहमान को बहुत सारा पैसा मिलेगा। इकबाल बोलते हैं कि अगर तुम ये काम कर देते हो तो मैं ऊपर बात करूंगा तुम्हारे इलेक्शन के लिए।
रहमान पूछता है कि सामान तो मिल जाएगा, लेकिन यह सामान कहाँ यूज होगा। वो बोलते हैं कि 3 अक्टूबर को भारत में चाहिए, बहुत बड़ा काम है। डील होने के बाद रहमान चला जाता है। उसके बाद खनानी ब्रदर में से एक, जिसका नाम जावेद है, वह जमील को रहमान का खबर दे देता है। जमील को लगा कि रहमान अगर इलेक्शन में आ गया तो वह जमील को पूछेगा भी नहीं। इसके बाद देखते हैं कि हमजा, रहमान और उसका भाई घर लौटे हैं। रहमान बहुत ज्यादा शराब पिया होता है और हमजा रहमान को बोलता है कि भाई, आप गलत कर रहे हो। आप किन के साथ मिल रहे हो? उनके साथ जिसकी वजह से हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, हमारे लोगों को धोखा दे रहे हो। फिर रहमान बोलता है कि लोगों की वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। क्या दिया है ये लोग? इसके बाद रहमान का भाई हमजा को वहां से जबरन भेज देता है और रहमान को अंदर ले जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि रहमान बलोच यूनाइटेड फोर्स के कैंप से सारी बंदूकें उठा लेता है। इसके बाद एसपी चौधरी को जमील के घर में देखा जाता है। जमील ने ही उसे बुलाया था रहमान को खत्म करने के लिए। 7 साल पहले जमील ने एसपी चौधरी को सस्पेंड करवा दिया था और आज वही जमील उसे दोबारा ज्वाइनिंग लेटर देकर रहमान और उसके पूरे गिरोह का सफाया करने को कहता है। एसपी चौधरी कुछ शर्तें रखता है कि वह एक अलग स्पेशल टीम बनाएगा जिसमें सिर्फ उसके भरोसेमंद लोग होंगे। उनका एक अलग गोपनीय ऑफिस होगा और वह जो भी करेगा उसमें कोई सवाल नहीं उठाएगा, यहां तक कि जमील भी नहीं। मजबूरी में जमील उसकी सारी शर्तें मान लेता है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि हमजा और एलिना के बीच अब कोई दूरी नहीं रही और दोनों एक दूसरे से गहराई से प्यार करने लगे। एक दिन हमजा एलिना को उसी दुकान पर ले जाता है जहां वह पहले काम करता था। दुकानदार दोनों को बैठने के लिए जमीन पर कागज बिछा देता है। एलिना गौर करती है कि उस कागज पर एसपी चौधरी की तस्वीर छपी हुई है। हमजा उसे बताता है कि यही आदमी अक्सर उसके पापा से मिलने आता है और कहता है कि इस आदमी पर नजर रखना जरूरी है। फिर एक दिन दिखाया जाता है कि रहमान के आदमी हथियार इकबाल को सौंपने के लिए निकलते हैं। तभी रहमान के छोटे बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। रहमान अपने भाई को सामान पहुंचाने के लिए भेज देता है और खुद अस्पताल निकल जाता है। रास्ते में एसपी चौधरी उसे रोक लेता है और हिरासत में ले लेता है। उधर हमजा और रहमान का भाई हथियार पहुंचाकर लौट रहे होते हैं। तभी रहमान का एक आदमी फोन करके खबर देता है कि एसपी चौधरी ने रहमान को पकड़ लिया है। रहमान का भाई तुरंत जमील को कॉल करता है, जिस पर जमील भरोसा दिलाता है कि वह कुछ करेगा। हमजा को शक हो जाता है कि मामला गड़बड़ है और वह घर चलने को कहता है। घर पहुंचते ही हमजा रहमान के नौकर से सवाल करने लगता है कि बच्चे के खाने में क्या मिलाया गया था और रहमान को कहां ले जाया गया। नौकर सच बता देता है कि खाने में जहर मिलाया गया था। तभी एलिना का फोन आता है और वह हमजा को एक वीडियो भेजती है। वीडियो में जमील, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू रहमान को मारने की साजिश पर बात करते दिखते हैं। वीडियो देखते ही हमजा एलिना से कहता है कि वह तुरंत उसके घर जाए, फोन बंद कर दे और सारे दरवाजे बंद कर ले। उसी वक्त रहमान का भाई नौकर को गोली मार देता है, जिसकी आवाज एलिना सुन लेती है और उसे खतरे का अंदेशा हो जाता है। इसके बाद हमजा वह वीडियो जमील को भेज देता है और धमकी देता है कि 1 घंटे के अंदर रहमान चाहिए, वरना वीडियो मीडिया को दे देगा और उसकी बेटी की जान भी उसके हाथ में होगी। डर के मारे जमील वही वीडियो एसपी चौधरी को भेजता है और रहमान को न मारने की गुजारिश करता है, लेकिन चौधरी फोन काट देता है। जमील फिर हमजा को बताता है कि चौधरी मान नहीं रहा। तब हमजा चौधरी के सीक्रेट ऑफिस का पता पूछता है, जो जमील बता देता है। हमजा वहां पहुंचकर सभी पुलिस वालों को उल्टा लटका देता है और पूरे ऑफिस में पेट्रोल छिड़क देता है। फिर वह एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करके चेतावनी देता है कि आधे घंटे में अगर रहमान नहीं छोड़ा गया तो पूरे ऑफिस को पुलिस समेत जला देगा। मजबूरी में एसपी चौधरी, जिसने रहमान को दूसरी जगह छिपा रखा था, उसे छोड़ देता है। रहमान के घर लौटते ही खुशी का माहौल बन जाता है। बाद में हमजा रहमान से पूछता है कि उसे उस गोपनीय ऑफिस का पता कहां से मिला। हमजा साफ कह देता है कि यह जानकारी जमील ने दी थी। रहमान का भाई समझ जाता है कि हमजा जमील की बेटी से प्यार करता है और उसी रिश्ते का फायदा उठाकर उसने जमील को ब्लैकमेल किया। इसके बाद दिखाया जाता है कि रहमान और उसका गिरोह इकबाल के अड्डे पर पहुंचता है, जहां कई टीवी स्क्रीन पर लाइव न्यूज चल रही होती है। वहां 22 नवंबर हमले का सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमजा अंदर से टूट जाता है। आतंकियों का 3 अक्टूबर वाला प्लान भारत को पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन इकबाल को पता चल जाता है कि उनकी योजना लीक हो चुकी है, इसलिए वे 26 नवंबर को हमला कर देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि रहमान को चुनाव का टिकट मिल चुका है और वह अब चुनाव लड़ने वाला है। यह सब टीवी पर देखकर एसपी चौधरी गुस्से में स्क्रीन तोड़ देता है। उधर एलिना अपने पिता का घर छोड़कर हमजा के साथ रहने लगती है। एक दिन हमजा एलिना से अपने पिता को बुलाने को कहता है। एलिना बुलाती तो नहीं है,
लेकिन बाप होने के नाते जमील खुद चला आता है। हमजा जमील से कहता है कि उसने रहमान, बाबू डकैत और एएसपी चौधरी को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने उसे धोखा दे दिया। अब उसे ऐसा आदमी चाहिए जो उसका अपना हो, उसके परिवार का हिस्सा हो और पूरे पाकिस्तान पर राज कर सके। जमील इशारा समझ जाता है, क्योंकि हमजा अब उसका होने वाला दामाद है और उसकी काबिलियत से वह अच्छी तरह वाकिफ है। वह रिश्ते को मंजूरी दे देता है और दोनों की शादी करवा देता है। शादी में बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। इसके साथ ही एक नई साजिश रची जाती है कि अब पंजाब में बड़ा धमाका किया जाएगा। रहमान को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई का आदेश दिया जाता है, जिसे वह स्वीकार कर लेता है और अपने भाई से तारीख तय करने को कहता है। उसका भाई नशे में डायरी निकालता है, लेकिन डायरी नीचे गिर जाती है। हमजा उसे उठाकर देखता है और 9 तारीख को फाइनल करता है कि उसी दिन डिलीवरी होगी। रात में हमजा चुपचाप डायरी में रहमान का नाम लिख देता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब निशाना रहमान है। 9 तारीख को रहमान किसी काम से बाहर निकलता है और तभी उसके भाई का फोन आता है माल उठाने के लिए। हमजा उसे जानकारी देता है और कार में बैठा लेता है। रहमान काम खत्म करके एक ट्रैफिक वाले इलाके में पहुंचता है। गाड़ी हमजा चला रहा होता है और आगे बाइक पर गिरोह का एक आदमी होता है। हमजा धीरे से गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ देता है। बाइक वाला देख तो लेता है, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाता है। कुछ दूर जाने पर रहमान की आंख खुलती है और वह सवाल करता है कि रास्ता क्यों बदला। हमजा बहाना बनाता है कि आगे जाम था। जब भाई के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि वह माल लेने गया है। बाइक वाले के बारे में पूछने पर कहता है कि ट्रैफिक में अटक गया होगा। रहमान गाड़ी रुकवाना चाहता है, लेकिन हमजा मना कर देता है और कहता है कि यह इलाका ठीक नहीं है। रहमान को शक हो जाता है और वह हमला कर देता है। गाड़ी के अंदर जबरदस्त हाथापाई होती है और कार एक पाइप से टकरा जाती है। हमजा बुरी तरह घायल हो जाता है और रहमान बेहोश हो जाता है। हमजा मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। तभी खुलासा होता है कि यह सब पहले से प्लान किया गया था और इसमें एएसपी चौधरी, जमील और हमजा शामिल थे। बाइक वाला वहां पहुंचता है और रहमान को उठाकर हमजा के पीछे भेज देता है। तभी एसपी चौधरी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ जाता है और फायरिंग शुरू हो जाती है। रहमान और उसके आदमी भी जवाबी हमला करते हैं। रहमान अपने आदमी को संभालने को कहकर जंगल की ओर भागता है और चौधरी उसका पीछा करता है। उधर बाइक वाला हमजा के पीछे गोली चलाता है, लेकिन गोलियां खत्म होते ही दोनों में हाथापाई हो जाती है और आखिरकार हमजा उसे मार देता है। दूसरी तरफ पुलिस रहमान के सभी आदमियों को ढेर कर चुकी होती है। अब एसपी चौधरी और रहमान आमने सामने होते हैं, लेकिन दोनों की बंदूकों में गोलियां नहीं बची होती और हाथापाई शुरू हो जाती है। रहमान भारी पड़ता है और चौधरी को मारने ही वाला होता है कि तभी हमजा वहां पहुंचता है और रहमान पर हमला कर देता है। इसी दौरान एसपी चौधरी रहमान की गर्दन में गोली मार देता है। रहमान जिंदा तो रहता है, लेकिन लड़ने की हालत में नहीं रहता। इसके बाद हमजा उसे अस्पताल पहुंचाता है और रहमान के भाई को फोन करके बताता है कि एसपी चौधरी ने हमला किया है और रहमान को गोली लगी है। उसका भाई अस्पताल पहुंचकर हमजा को गले लगा लेता है। फिर कहानी अतीत में जाती है, जहां भारत में एक जेल में एक कैदी दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि हमजा होता है। यह अजय का प्लान होता है, ऑपरेशन धुरंधर, जिसका मकसद दुश्मनों के बीच घुसकर उनके सिस्टम को अंदर से खत्म करना होता है। जिन लोगों को जीने की कोई उम्मीद नहीं होती या जिन्हें फांसी की सजा होने वाली होती है, उन्हें ऐसे मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं में से एक होता है जसप्रीत सिंह, जिसे हमने पूरी फिल्म में हमजा के रूप में देखा।